प्रेस रॉड जय मसीह की। मैं स्टैनली मैकवान, मेरे यूट्यूब चैनल हिंदी गुजराती बाइबल स्टडी में आपका स्वागत है। मेरे चैनल को आज अभी इसी वक्त आप सब्सक्राइब कर लीजिए और परमेश्वर के ज्ञान में आप बढ़ते जाओ। परमेश्वर ने जब एदन बाग बनाया था और उसमें आदम और हवा को रखा था, तो उस एदन बाग के बीचों बीच परमेश्वर ने एक पेड़ लगाया था और उस पेड़ को नाम दिया गया था भले बुरे फल का पेड़। और परमेश्वर ने आदम और हवा को ये बात कही थी कि देखो ये फल नहीं खाना है और जिस दिन वो फल खाओगे उसी दिन मर जाओगे। लेकिन आदम और हवा ने जिस दिन फल खाया उस दिन वो लोग नहीं मरे थे। उसके बाद तो आदम के बारे में लिखा वो 930 साल तक वो जिंदा रहा था, लेकिन उस दिन तो वो नहीं मरा था। फिर उत्पत्ति उसका 3रा अध्याय और उसका 22वां वचन में पढ़ता हूँ। फिर यहोवा परमेश्वर ने कहा, मनुष्य भले बुरे का ज्ञान पाकर हम में से एक के समान हो गया है, इसलिए अब ऐसा ना हो कि वह हाथ बढ़ाकर फिर जीवन के उसका फल भी तोड़ के खा ले और सदा जीवित रहे। मतलब परमेश्वर ने ऐसा कहा कि भले बुरे का ज्ञान पाकर इंसान तो हम में से एक के समान हो गया, मतलब परमेश्वर के समान हो गया। इसका मतलब ये है कि भले बुरे का ज्ञान तो परमेश्वर के अंदर ही भी है। तो फिर आदम और हवा ने ज्ञान प्राप्त किया, क्या वो पाप था? और आज वो पेड़ कहाँ पर है? क्या भले बुरे का पेड़ वहाँ से गायब हो गया? क्या आज इस दुनिया में कहीं पर वो पेड़ है? हाँ, वो भले बुरे का पेड़ आज भी है। और वो कहाँ पर है वो जानने के लिए मेरे साथ इस वीडियो में लगातार अंत तक बने रहो। परमेश्वर ने आदम और हवा को ये चेतावनी दी थी कि भले बुरे का जो पेड़ है उसका फल कभी भी मत खाना, जिस दिन खाओगे उसी दिन मरोगे। तो जो शैतान था वो तो पहले आया था आदम के पास और उसने आदम को भरमाने की कोशिश की थी, लेकिन वो भरमाने में नहीं आया था। आदम ने धोखा नहीं खाया था। और एक वचन मैं पढ़ता हूँ, 1 तीमुथी 2 अध्याय 13 और 14 वचन। क्योंकि आदम पहले उसके बाद हवा बनाई गई और आदम बहकाया न गया, पर स्त्री बहकाने में आकर अपराधिनी हुई। तो यहाँ पर लिखा है कि आदम बहकाने में नहीं आया। इसका मतलब शैतान पहले आदम के पास आया था, लेकिन आदम उसके बहकाव में नहीं आया था। फिर वो स्त्री के पास आया, और जो स्त्री के पास आया और आदम अगर पास में होता तो फिर वो आता भी नहीं, और आता तो हवा बहकती भी नहीं क्योंकि आदम साथ में था। लेकिन आदम एदन बाग के किसी और हिस्से में काम कर रहे होंगे और ये स्त्री किसी और हिस्से में काम कर रही होगी। तभी शैतान ने देखा कि अकेली है, तो सांप में घुसकर वो आ गया और आकर उसने स्त्री को बहकाया और बहका कर वो फल खिला दिया। लेकिन किस तरह से बहकाया? उसने कहा कि हे स्त्री, क्या परमेश्वर ने तुमको सारे फल खाने को मना किया है? बोले नहीं, हम तो सारे फल खा सकते हैं, हम तो सिर्फ एक फल नहीं खा सकते जिस पर अभी तू बैठा हुआ है। ये भले बुरे का फल जो है, उसका जो पेड़ है जिसके ऊपर तो भी बैठा है, वो फल हम नहीं खा सकते, क्योंकि परमेश्वर ने बोला जिस दिन खाओगे उसी दिन मरोगे ही मरोगे। तो हम ये फल नहीं खा सकते। तो देखो शैतान उसको बहकाए, नहीं मरोगे नहीं, लेकिन परमेश्वर जानते हैं कि तुम परमेश्वर के समान हो जाओगे, इसलिए परमेश्वर मना कर रहे कि मत खाओ। परमेश्वर जलते आप लोगों से। तो स्त्री ने देखा कि ये फल मैं खाऊंगी तो दिखने में तो अच्छा है, ज्ञान भी देने वाला है और मैं परमेश्वर के समान हो जाऊंगी, तो लाओ बन जाती हूँ परमेश्वर के समान। और उसने फल खा लिया। जैसे ही फल खा लिया उसको पता चल गया कि शैतान ने उसके साथ धोखा किया। उसके बाद उसने वो फल आदम को भी खिला दिया। आदम भी जान गया कि मेरी स्त्री ने मेरे साथ धोखेबाजी की। फिर क्या हुआ, वो लोग डर गए और डर के मारे वो लोग छिप गए। जब परमेश्वर आए तो परमेश्वर ने बहुत प्रेम से आवाज़ लगाई, आदम आदम कहाँ है तू? बोले हर तो तू मुझसे आकर मिलता था, मुझसे लिपट जाता था, आज क्या हुआ? कहाँ पर है आदम तू? और आदम ने कहा कि परमेश्वर हम नंगे हैं, इसके लिए हम छुप गए। बोले आदम किसने बोला तुझसे तू नंगा है? क्या तूने वो फल खाया जो फल खाने को मैंने मना किया था? भले बुरे का पेड़ जो था, क्या उसका फल खाया? और आदम ने बोला ये स्त्री जो तूने दी है ना, उससे मुझे खिला दिया। तो परमेश्वर हवा को पूछा कि स्त्री, क्या तूने आदम को फल खिलाया? बोले आपने जो सांप बनाया ना,
उसने मुझे बहका दिया, उसने मुझे खिला दिया। आदम और हवा दोनों ने परमेश्वर के ऊपर दोष लगाया और ये कहना चाह रहे थे कि हमने गलती नहीं की, आपने स्त्री बनाकर गलती की, आपने सांप बनाकर गलती की और आपकी वजह से जो कुछ हुआ वो हुआ। लेकिन अभी हमने जो वचन पढ़ा था उत्पत्ति 3:22, तो वहाँ पर परमेश्वर ने ऐसा बोला कि इंसान भले बुरे पेड़ का फल खाकर हम में से एक के समान हो गया है, मतलब ज्ञान पाकर हम में से एक के समान। इसका मतलब जो आदम हवा को ज्ञान मिला भले बुरे का, वो तो परमेश्वर के अंदर है, तो परमेश्वर पापी क्यों है और इंसान को पापी? इसका मतलब ये हमें समझने की ज़रूरत है, क्योंकि परमेश्वर कभी भी पापी हो नहीं सकते, वो पवित्र है। तो सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि भले बुरे का ज्ञान है क्या। तो देखो भले बुरे का ज्ञान क्या है। आपको ये पता चल गया मेरी भलाई किस में है और आपको ये पता चल गया मेरी बुराई किस में है। तो देखो भलाई समझना और बुराई समझना वो भी गलत तो है नहीं, लेकिन मैं एक एग्जांपल देता हूँ जिससे आपको पता चल जाएगा। एक बार 4 मित्र थे, उनके एग्ज़ाम आ चुकी थी। उस दिन उन्होंने पढ़ा नहीं था और उनको लगा कि अगर हम एग्ज़ाम देंगे हम फेल हो जाएंगे। तो चारों मित्र एक दूसरे से बात करते क्या किया जाएगा। तो बोले कोई बात नहीं, हम एक बहाना बनाते हैं। बोले कार लेकर चलते हैं और मिट्टी में हम थोड़े से गंदे हो जाते हैं और प्रोफेसर को जाकर ऐसा कहेंगे कि प्रोफेसर साहब हम रास्ते में आ रहे थे और कार को पंचर हो गया और इसलिए हमने टायर बदला, तब तक काफ़ी देर हो गई और हम लेट पहुँचे। तो प्रोफेसर जी हमारे एग्ज़ाम कल ले लेना, आज तो हम लेट हो गए, एग्ज़ाम ख़त्म हो गई, हमारे एग्ज़ाम कल ले लेना। बोला ठीक है, ये आइडिया अच्छा है। देखो ये अपनी भलाई भी जानते बुराई भी जानते। अगर आज एग्ज़ाम दी तो फेल हो जाएंगे, लेकिन आज का दिन अगर हमको पढ़ने के लिए मिल जाएगा, हम पढ़ाई कर लेंगे और कल एग्ज़ाम देते हैं तो पास हो जाएंगे। और देखो हमको फेल नहीं होना है, हमको पास होना है, तो ज्ञान तो है उनके पास। अब उसके लिए क्या करना है, खुद की भलाई सोचो, अच्छी बात है, और खुद की बुराई से दूर रहो, वो भी बात अच्छी है। अपना खुद का बुरा मत होने दो, ये बात सही है। लेकिन अभी इन लोगों ने किया क्या, ये लोग गए प्रोफेसर के पास और प्रोफेसर को सारी बातें बता दी। प्रोफेसर बोला कोई बात नहीं, आप कल एग्ज़ाम देना। सभी लोग खुश हो गए, अपना प्लान सफल हो गया। कैसा उल्लू बना है। तो इन लोगों ने यहाँ बात क्या की, झूठी, अपनी भलाई के लिए इन लोगों ने झूठ बोला। इसको कहते हैं भले बुरे का ज्ञान। लेकिन दूसरे दिन क्या हुआ कि प्रोफेसर ने इन चारों को अलग अलग कमरों में बिठाया और चारों को क्वेश्चन पेपर दिया, एक ही क्वेश्चन 100 मार्क का। बोला कि आप ये लिखो कि गाड़ी का कौन सा टायर पंक्चर हुआ था, आगे बाएं वाला, आगे दाएं वाला, पीछे बाएं वाला या पीछे दाएं वाला। अब इनको कहाँ मालूम था ऐसा हमारे साथ हो जाएगा, और इसलिए इन लोगों ने ये तो बात तय नहीं की थी कि हमको सिर्फ एक ही टायर बताना है सभी को। सभी के उत्तर अलग अलग पकड़े गए, बात ख़त्म हो गई। तो आप लोग क्या करते हो, अपनी भलाई जिसमें है उसमें आप झूठ बोल देते हो। मैं झूठ बोलकर अपना भला करना चाहते हो। होमवर्क लेकर नहीं गए, सर मेरे घर में कल लाइट नहीं थी, मैं होमवर्क नहीं कर पाया, झूठ बोल दिए। आप अच्छे बने रहो, इसलिए आप बुराई का सहारा लेते हो। इससे कहते हैं भले बुरे का ज्ञान। मैं झूठ बोलना और झूठ बोलकर अपनी भलाई सोचना, ये भले बुरे का ज्ञान है। अभी देखो मैं आपको ऐसा कहूँ, आपको व्यभिचार करना आता है, आता ही है। आपको चोरी करना आता है, आता ही है। आप चोरी नहीं करते, अच्छी बात है। आप व्यभिचार नहीं करते, अच्छी बात है। लेकिन ये ज्ञान तो है ना, तो ज्ञान होना पाप नहीं है। तो परमेश्वर के अंदर भी ये ज्ञान तो है, लेकिन उसका इस्तेमाल नहीं करते। वो कभी गलत रीति से अपनी अच्छाई को नहीं दिखाते। तो भले बुरे का ज्ञान होना वो पाप नहीं है, उसका इस्तेमाल करना वो पाप है। आदम ने सोचा कि परमेश्वर के दंड से कैसे बचें, परमेश्वर के ऊपर दोष डाल दो। आपने स्त्री बनाई, तो स्त्री सोचती है मैं कैसे बचूं दंड से। बोला आपने सांप बनाया, उसके खातिर, उसके लिए ऐसा हुआ। लेकिन ये परमेश्वर के ऊपर दोष लगाने वाली बात इनमें आई कहाँ से। इनके अंदर शैतान आ चुका था। पहले शैतान वो स्त्री से बाहर से बात कर रहा था। क्या परमेश्वर ने आपको सारे फल खाने को मना किया, मतलब आमने सामने बात हो रही।
लेकिन जैसे ही हवा ने फल खाया तो जब हम शैतान का कहा हुआ करते, हम पाप करते, तो शैतान के लिए हमारे शरीर के दरवाजे खुल जाते और शैतान अंदर प्रवेश कर जाता है। और शैतान जब अंदर प्रवेश कर जाता है फिर लोगों का इस्तेमाल करते हैं। अब आदम के पास हवा ही थी, लेकिन सही में हवा के अंदर कौन था? शैतान था। वो आया था और उसने धोखे में लाकर आदम को खिला दिया। जैसे आदम ने गुनाह किया, आदम के अंदर भी शैतान, हवा के अंदर भी शैतान, दोनों ने परमेश्वर के ऊपर दोष लगाया। और एक वचन मैं पढ़ता हूँ, प्रकाशित वाक्य उसका अध्याय 12 और वचन 10। फिर मैंने स्वर्ग पर से ये बड़ा शब्द आते हुए सुना कि अब हमारे परमेश्वर का उद्धार और सामर्थ और राज्य और उसके मसीह का अधिकार प्रकट हुआ है, क्योंकि हमारे भाइयों पर दोष लगाने वाला जो रात दिन हमारे परमेश्वर के सामने उन पर दोष लगाया करता था, गिरा दिया गया। दोष लगाने का काम किसका है? शैतान का है। तो शैतान किसके अंदर आया था? हवा के अंदर। शैतान किसके अंदर आया था? आदम के अंदर। उन लोगों ने दोष लगाया, तो दोष शैतान के जरिए इन लोगों ने लगाया। तो दोष लगाने का काम शैतान है। भले बुरे का ज्ञान क्या है? यही दोष लगाना, गलत इस्तेमाल करना अपनी भलाई का, हमारा भला हो इसलिए झूठ बोलना। कई लोग बोलते हैं ना, मेरी हालत बहुत ख़राब है, मुझसे इतना पैसा दे दो, इसको मालूम है परमेश्वर का जन है, मना नहीं करेगा, मांगेगा नहीं, खा जाओ उसके पैसे। झूठ बोलकर पैसा ले लिया, खा लिया। ये भले बुरे का ज्ञान है। लेकिन आज एदन बाग कहीं पर हमको दिखाई नहीं देता। तो वो पेड़ कहाँ पर गया? वो पेड़ आज कहाँ पर है? तो देखो, भले बुरे का ज्ञान जब आया, आदम और हवा के अंदर आया, तो उनके अंदर कौन आया? शैतान आया। तो भले बुरे का जो पेड़ है वो कोई और नहीं, वो तो खुद शैतान है। शैतान है भले बुरे का पेड़। कहाँ पर है वो? आज शैतान कहाँ पर है? और बाइबल से एक वचन पढ़ते हैं, अय्यूब उसका पहला अध्याय वचन 7। यहोवा ने शैतान से पूछा, तू कहाँ से आता है? शैतान ने यहोवा को उत्तर दिया कि पृथ्वी पर इधर उधर घूमते फिरते और डोलते डालते आया हूँ। शैतान ने ऐसा कहा, मैं पूरी पृथ्वी पर घूमते घूमते आया हूँ। वो पूरी पृथ्वी पर घूम रहा है। ये भले बुरे का पेड़ पूरी धरती पर घूम रहा है। और जितने लोग पाप करते हैं उसके अंदर भी वही है। तो भले बुरे का पेड़ कहाँ पर है मालूम? जो लोग शैतान का कहा हुआ करते हैं उसके अंदर भी है और पूरी दुनिया में घूमता रहता है। तो आज भले बुरे का पेड़ मतलब शैतान, वो उन लोगों के अंदर है जो उसका कहा हुआ करते हैं, और वो खुद पूरी दुनिया में इधर उधर घूमता रहता है। तो भले बुरे का पेड़ अगर आज आप पाप करते हो, जानबूझकर करते हो, आपके अंदर है। उस पेड़ को निकालो, फेंको यहाँ से, ताकि आप आशीषित होने पाओ। किसी के ऊपर दोष मत लगाओ, लेकिन परमेश्वर के वचन के अनुसार चलो। परमेश्वर पास इस्तेक। आमीन।